नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। सरकार से मांगी टीटी 2019 की जानकारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीटी 2019 के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। याचिका में परीक्षा में पूछे गए 5 सवालों के जवाब गलत होने का आरोप है। कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज और प्रदेश सरकार से 1 सप्ताह में जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सरिता शुक्ला व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका के अधिवक्ता का तर्क है कि टीटी परीक्षा का परिणाम 6 फरवरी 2020 को घोषित किया गया। इसके बुकलेट सीरीज सी में पूछे गए प्रश्न संख्या 42, 60, 129, 130 और 144 के विकल्प में दिए गए उत्तर सही नहीं है। न्यायालय ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी और प्रदेश सरकार को इस मामले में 1 सप्ताह में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सुनवाई अब 7 दिसंबर को होगी। यूपी टीटी बीटीसी के प्रमाण पत्र वेबसाइट पर किए गए अपलोड। सचिव ने सभी वीएसए से कहा प्रमाण पत्रों का सत्यापन करें। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा बीटीसी प्रशिक्षण एवं दूरस्थ शिक्षा से प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों का 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण के प्रमाण पत्रों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। वेबसाइट पर पूरा विवरण अपलोड करने के बाद सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी से कहा कि सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी को यूपी टीटी एवं बीटीसी के प्रमाण पत्रों का सत्यापन वेबसाइट से कर सकते हैं। यूपी टीटी 2013, 14, 15, 16, 17 एवं 18 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट www.examregulators इस वेबसाइट पर up.ni पे जाकर होम पेज पर उपलब्ध है। यहीं पर आप अपना देख सकते हैं। इसी प्रकार बीटीसी प्रशिक्षण बैच 2011, 12, 13, 14 और 15 तथा शिक्षा मित्र का 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण के सभी चरणों का सत्यापन वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रमाण पत्रों की वेबसाइट btcexam.ni या बीटीसी या 2013 होम पेज बीटीसी 13 ASPX पर उपलब्ध कराने के बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बीएसए को निर्देश दिया है कि वह प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर सकते हैं। प्रमाण पत्र अलग मिलने की दशा में वह उसके कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। कम गुणांक पर चयन अफसर तलब। 31,277 शिक्षक भर्ती का मामला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अब 4 दिसंबर को कराएगा सुनवाई। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 31,277 शिक्षकों की अंतरिम जिला आवंटन सूची में कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों के चयन का मुद्दा फिर तुर पकड़ लिया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस बार शिक्षकों की नियुक्ति कराने वाले बेसिक शिक्षा परिषद को छोड़कर विभाग के आला अफसरों को तलब किया है। आयोग इस मामले की सुनवाई 4 दिसंबर को करेगा। इससे पहले आयोग ने 14 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा के अफसरों को पत्र भेजकर इसकी जांच का आदेश दिया और 3 दिन में आरोप की जांच करने की कार्रवाई भी रिपोर्ट मांगी गई है। यूपीएससी की तर्ज पर अतिरिक्त अवसर की मांग। यूपीएससी ने किया है यह बदलाव। यूपीएससी ने पीसीएस की परीक्षा में काफ़ी बदलाव किया है। प्रारंभिक परीक्षा नेगेटिव मार्किंग 18 की जगह मुख्य परीक्षा के लिए 13 गुना अभ्यर्थियों का पास करना, मुख्य परीक्षा 2 की जगह 1 विषय की कराना, मुख्य परीक्षा में सामान्य अभ्यर्थियों के 2 वैकल्पिक पेपर के स्थान पर 4 पेपर कराना, समाजकार, रक्षा अध्ययन, कृषि अभियांत्रिकी, अरबी व फारसी जैसे विषयों को हटा देना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने काफी हद तक संघ लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली अपना ली है। पिछले साल 2019 में हुए पीसीएस 2018 की परीक्षा का पैटर्न पूरी तरह से बदल दिया गया। प्रश्नों का स्वरूप, विषय का चयन सब यूपीएससी की तर्ज पर किया गया है। इससे चलते अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को तैयारी का उचित मौका नहीं मिला। अब ओवर एज अभ्यर्थियों के लिए यूपीएससी की तर्ज पर अतिरिक्त अवसर मांगा जा रहा है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों को पीसीएस 2021-22 में मौका देने की मांग उठाई है। इसके मद्देनजर प्रदेश समस्त प्रतिनिधियों व केंद्रीय मंत्रियों को भी ईमेल के जरिए पत्र भेजा जा रहा है। आयोग पहुंचे 25,000 रिक्त पदों का
प्रस्ताव। विभाग ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएससी को भर्ती के लिए संशोधित प्रस्ताव भेजना शुरू कर दिया है। नए सिरे से भर्ती प्रस्ताव भेजने वाले प्रमुख विभाग की बात करें तो परिवार कल्याण के तहत 9,455 पद आएंगे, राजस्व लेखपाल के तहत 7,832 पद, कृषि विभाग के तहत 1,967 पद, ग्राम विकास के तहत 1,595 पद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबंधित आपके 1,469 पद आएंगे, लेखा परीक्षक के अंतर्गत 1,309 पद आएंगे, लोक निर्माण के तहत 892 पद आएंगे, समाज कल्याण के तहत 400 पद, सचिवालय प्रशासन के तहत 199 पद, अर्ध एवं संख्या प्रभाव के तहत 137 पद और माध्यमिक शिक्षा परिषद के तहत 105 पद आएंगे। इस तरह कुल 25,000 रिक्त पदों का प्रस्ताव यूपीएससी को प्राप्त हो गए हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा आज समय पूर्व निकले अभ्यर्थी। दिल्ली पुलिस में सिपाही पद के लिए शुक्रवार से भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है। 27 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच दिल्ली के अलग अलग केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी। शुक्रवार को किसान मार्च की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से समय पूर्व घर से निकलकर सेंटर पर पहुंचने को कहा है। डीएलएड गणित का पर्चा लीक, रंगे हाथ पकड़े गए 105 परीक्षार्थी। बीएन इंटर कॉलेज व राम अवध जनता इंटर कॉलेज में गड़बड़ी, पहले भी पर्चा लीक हुआ था, परिणाम रोकने की संस्तुति नहीं हुई, कार्रवाई और प्रशासन के बेखबर है, इससे 105 परीक्षार्थियों के खिलाफ नहीं हुए हैं कानूनी कार्रवाई। CHSL 2018 स्किल टेस्ट में 22% ने छोड़ी परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2018 के स्किल टेस्ट में पंजीकृत 9,994 अभ्यर्थियों में 7,800 अर्थात 78.05% उपस्थिति रही। परीक्षा में उत्तर प्रदेश में 75.90 एवं बिहार में 80.42% उपस्थिति रही। परीक्षा में नकल कराने के प्रयास में 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इन नकलचियों में 8 ज्ञानोदय टेक्निकल इंस्टीट्यूट प्रयागराज और एक नकलची पटना के IDZ परीक्षा केंद्र फुलवारी शरीफ में पकड़ा गया। अब शिक्षा मित्र और अनुदेशक नहीं बन पाएंगे प्रबंधन समिति के सदस्य। 2 वर्ष का काल हुआ पूरा। ग्राम पंचायत की खुली बैठक में होना है चयन। जिले के सभी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में प्रबंधन समिति का गठन कराने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर दिया गया है। निष्पक्ष चयन कराने के साथ ही सिर्फ स्कूल से पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक को ही पदाधिकारी और सदस्य बनाने को कहा गया है। अब अगले साल ही सम्मानित किए जाएंगे मेधावी। कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष नहीं हो सका समारोह। 6 से 8 तक के स्कूल खोलने से इनकार। 70% प्रधानाचार्य कोरोना के कारण नहीं चाहते हैं स्कूल खोलना। प्रत्येक छात्र के लिए 36 वर्ग फीट का क्षेत्रफल तय किया गया है। यूपी बोर्ड के कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों को 15 दिसंबर से खोलने से प्रधानाचार्य ने इनकार कर दिया है। प्रधानाचार्यों ने जिला विद्यालय निरीक्षक को रिपोर्ट भेजकर कहा है कि 9 से 12वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं, उसमें भी उपस्थिति होने वाले छात्र छात्राओं की संख्या काफी कम है। परिषदीय विद्यालय भी नहीं खुल सके। प्रधानाचार्यों ने कहा है कि कोरोना के मामले दोबारा बढ़ने लगे हैं। 15 दिसंबर से जूनियर हाई स्कूल न खोले जाएं। बीएसए देवरिया संतोष कुमार राय को गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया संतोष कुमार राय को आदेश की अवहेलना करने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया है और उन्हें 15 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने विजया सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। मामले के अनुसार याची कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय देवरिया की सहायक अध्यापिका हैं। उनके खिलाफ 15 जुलाई 2020 को एक पक्षीय आदेश पर कोर्ट ने रोक लगाते हुए पूर्णकालीन अध्यापक के रूप में याची को कार्यरत रहने एवं वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया था, जिसका पालन नहीं किया गया तो यह अवमानना याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने बीएसए को अवगत कर नोटिस जारी कर पूछा कि आदेश की जानबूझ अवहेलना करने पर क्यों न दंडित किया जाए। नोटिस मिलने के बावजूद कोई जवाब नहीं आया, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।
नवोदय विद्यालय में आवेदन 15 दिसंबर तक किए जाएंगे। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के निर्देश पर जवाहर नवोदय विद्यालय लखनऊ के प्राचार्य वीके वाजपेयी ने सूचित किया है कि जनपद लखनऊ के बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय प्रखंड सरोजनी नगर में स्थित है, जिसके आप अध्यक्ष शैक्षिक सत्र 2020-21 में कक्षा 6 से प्रवेश हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 का आयोजन दिनांक 10/4/2021 को किया जा रहा है। बच्चों का ऑनलाइन पंजीकरण 22 अक्टूबर से प्रारंभ है एवं 15 दिसंबर को बंद हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे 200 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती, पैसा जुटाने का जल्द शुरू होगा अभियान। अब जल्द यह काम होंगे। कैबिनेट के निर्णय होने के बाद अब डीपीआर का मूल्यांकन कराया जाएगा। दिल्ली में महीने में 10 दिन बिना बैग के स्कूल जाएंगे बच्चे। नई शिक्षा नीति 12वीं की कक्षा तक के लिए नियम तय कर दिया गया है। पहली से 12वीं कक्षा के सभी छात्रों को महीने में 10 दिन बिना बैग के कक्षा में आना होगा और 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्र व्यावसायिक प्रशिक्षण के तहत कारपेंटर, कृषि, बागवानी आदि की इंटर्नशिपिंग करेंगे। 6ठी से 12वीं की कक्षा के छात्रों को छुट्टियों के दौरान व्यावसायिक कोर्स कराया जाएगा। वे प्रावधान नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल बैग पॉलिसी 2020 में सुझाए गए हैं और उन्हें सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों को भेजा गया है। आईआईटी व एनआईटी में सत्र 2021-22 से मातृभाषा में पढ़ाई होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नई शिक्षा नीति पर ली उच्च स्तरीय बैठक। एनटीए राज्यों के शिक्षा बोर्ड संघ बैठक के बाद जेईई मेंस व नीट का पाठ्यक्रम करेगा तैयार। उत्तर प्रदेश में शादी समारोह के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायतों के बाद सीएम ने दिया निर्देश, केवल सूचना देकर कर सकते हैं कार्यक्रम, गाइडलाइन का करें ध्यान। एसएससी के स्किल टेस्ट में भी फर्जीवाड़ा, 8 गिरफ्तार। धूमनगंज में बिहार के गिरोह का भंडाफोड़, सरगना की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी बोर्ड मानक पूरा करने पर हर बालिका विद्यालय बनेगा केंद्र। केंद्र निर्धारण तिथि नीति जारी होने के बाद सचिव ने सभी डीएम को भेजे पत्र। स्टार्टअप के लिए सरकार हर माह देगा 15,000 रुपए। स्टार्टअप नीति में किया गया प्रावधान, भत्ते के लिए मानक। स्टार्टअप के प्रमोटर पूर्व में कहीं सेवायोजित न रहे हों, पारिवारिक वार्षिक आय 10 लाख से अधिक न हो, स्टार्टअप के अन्य किसी फंड या योजना से कोई राशि न ली हो। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।